हिंदू सनातन धर्म में पेड़ पौधों को विशेष दर्जा प्राप्त है। हिंदू धर्म में पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है। जैसे नियमित रूप से भगवान की पूजा करने से घर के सदस्यों पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है, ऐसे ही कुछ खास पेड़ पौधों की पूजा करने से ग्रह संबंधी दोष दूर होते हैं। हिंदू धर्म में कलावा बांधने की परंपरा बहुत पुरानी है। कलावे को एक पवित्र रक्षा सूत्र के रूप में भी जाना जाता है। जहां एक और हाथ पर कलावा बांधना शुभ माना जाता है, तो वहीं हिंदू धर्म में पैर को कलावा बांधने से भी शुभता का आगमन होता है और व्यक्ति को कई लाभ भी प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 5 ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जिनमें श्रावण में कलावा बांधने से घर में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है और सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो पेड़ और पौधे। पीपल का पेड़। हमारे शास्त्र में पीपल के पेड़ का बहुत खास महत्व है। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव समेत समस्त देवी देवताओं और आपके पितरों का वास माना गया है। शास्त्रों में पीपल के पेड़ में पूजा का भी विधान है। ऐसे में अगर श्रावण में पीपल के पेड़ की पूजा के बाद हर मंगलवार और शुक्रवार को कलावा बांधा जाए तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऐसा करने से भगवान के साथ आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं धन का आगमन होता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि कलावा ऐसे पीपल के वृक्ष में ही बांधा जाए जिसकी पूजा होती हो। जिस पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं होती है उस वृक्ष पर देवी देवताओं का वास न होकर भूत प्रेत का वास माना जाता है। दूसरे पौधे पेड़ का नाम है बेलपत्र। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेलपत्र के पौधे की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति हर महापाप तक से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही कुंडली में लगे ग्रह दोष के दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं। वास्तु के अनुसार बेल पत्र की जड़ में लाल रंग का धागा या फिर कलावा बांधना भी शुभ माना जाता है। इस कलावा को आप श्रावण माह में या फिर किसी भी सोमवार के दिन बेल पत्र के पौधे की विधिवत पूजा करने के साथ बांध सकते हैं। ऐसा करने से शिव भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बेल पत्र के पेड़ में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है। बेल पत्र की जड़ में कलावा बांधने और नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितृ दोष का प्रभाव कम हो जाता है। तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना जाता है। घर घर में तुलसी पूजन का रिवाज है। तुलसी पूजा से न सिर्फ घर में मां लक्ष्मी का वास होता है बल्कि वास्तु दोष भी दूर होता है। इसके साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। सावन में अगर तुलसी के आगे दीपक जलाने के बाद तुलसी को कलावा बांधा जाए तो इससे तुलसी मैया की कृपा हमेशा बनी रहती है। माना जाता है कि तुलसी को कलावा बांधने से बुरी शक्तियां परिवार पर हावी नहीं हो पाती हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति का वास होता है। घर में आर्थिक समस्याएं दूर होती है और धन का आगमन होता है। बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की पूजा का शास्त्रों में विशेष विधान है। वट सावित्री व्रत के दौरान भी बरगद के पेड़ की पूजा करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। माना जाता है कि सावन में बरगद के पेड़ की पूजा के बाद उसे कलावा बांधने से सुहाग की रक्षा होती है और अकाल मृत्यु जैसी योग भी टल जाता है। बरगद के पेड़ को कलावा बांधने से यमराज की कृपा प्राप्त होती है। समी का पौधा। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में समी के पेड़ का
कितना महत्व है। शमी का पेड़ भगवान शिव और न्याय के देवता शनि देव को प्रिय है। सावन में देवी देवता की पूजा का विशेष विधान है। सावन में विधि विधान पूर्वक इस पेड़ की पूजा करने से शनि देव और माता दुर्गा और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह सभी माना जाता है कि सावन में शमी पेड़ में कलावा बांधने पर भगवान शंकर एवं शनि देव की कृपा जातक को प्राप्त होती है। साथ ही कुंडली में राहु केतु शांत होते हैं, इसीलिए सावन में शमी के पेड़ की पूजा करके उसमें कलावा जरूर बांधना चाहिए। केले का पेड़, शास्त्रों में केले का पेड़ बहुत ही खास माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि शुभ कार्य या पूजा अनुष्ठान में भी इसे शामिल किया जाता है। केले के वृक्ष में जगत के पालनहार भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन में केले के वृक्ष में कलावा बांधने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए सावन माह में गुरुवार के दिन केले के पेड़ का विधि विधान पूर्वक पूजन करें एवं कलावा जरूर बांधें। आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सावन में गुरुवार या शुक्रवार के दिन आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करते हुए कलावा बांधने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है और सुहाग की सुरक्षा होती है। इससे जीवन की सारी परेशानियां दूर चली जाती है। वहीं अगर आप नियमित आंवले की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। इसके साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो अभी तक हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।